हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब परिवार बहुत खुश होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ब्यूटी और विद्या मेरे साथ बैठे हुए हैं। और मनन बोलती है ब्यूटी को कि मेरी ब्यूटी है ना मनन। विद्या जो है तेरी ब्यूटी, जो है तेरी ब्यूटी है ना। हाँ, तो अभी ब्यूटी ना घूमने गई थी हरिद्वार, तो फिर ब्यूटी को नहीं लेके गई थी, लेकिन याद कर रही थी ना बेटा। ब्यूटी तुमको, ये मनन भैया याद कर रही थी ना तुम। हाँ, वो याद कर रही थी, वहाँ खोज रही थी। हाँ, मनन भैया मेरा कहाँ है, मनन भैया मेरा कहाँ है बोल के खोज रही थी। हाँ बेटा, हाँ तुम खोज रही थी। इधर पीहू भी आई है। हाँ, हम लोग सबकी इधर बाहर में हैं। अभी हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से आए, मार्केट से घूम घूम के हम लोग थक गए। आए तो लाइट भी नहीं था, फिर बाहर आए तो कपड़ा उपड़ा सुबह में धोए थे, वो सब सूख गया, कपड़ा सबको उठाए। उसके बाद में बाहर में विद्या स्कूल गई है, वो आई नहीं है, आएगी थोड़ा देर में। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, पीहू सब कोई है यहाँ पर और हम लोग सब कोई खेल रहे हैं ना पीहू। अब पीहू ना मेहंदी लगाई है, और वो ना अपना ड्रेस, अपना वो मेहंदी लगाई है, लेकिन मेहंदी ना अपना ड्रेस को लगाई है इधर ना पीहू, पूरा ड्रेस में मेहंदी लगाई है। जाओ जाओ। और फिर जो है इधर मनन मेहंदी, ये क्या बोलते हैं मनन, पैर में आलता लगाए हैं मनन ना मनन। हाँ, लेकिन पैंट नहीं पहना है न रे कहे। और फिर ब्यूटी इधर बदमाशी कर रही है, सुबह से कुछ खा नहीं रही है ना, नहीं खा रही है ना। और सुबह से ब्यूटी को ठंडा हो गया है, नाक से नेटा बह रहा है ना बेटा। हाँ हाँ, नाक से नेटा बह रहा है। हम लोग आके घूम घूम के पूरा परेशान हो गए हैं। और फिर हम तो जब से हरिद्वार में पहुँचे हैं, मेरा कान दर्द से, हम तो क्या मार्केटिंग करेंगे, क्या घूमेंगे, क्या दर्शन करेंगे। कान को खपा के बैठल है, बस में, ट्रेन में, सब जगह। और फिर जैसे ही घर पहुँचे, घर रात में पहुँचे, सुबह भी वैसे ही दर्द किया, फिर शाम होते होते मेरा कान का दर्द भी गायब हो गया। पता नहीं क्या ग्रह था, क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान जाने क्यों ऐसा हुआ। मतलब हरिद्वार पहुँचे और जो मेरा कान का दर्द, जिसकी वजह से इतना परेशान समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। और फिर सुबह सब कोई मतलब 4 बजे उठे वहाँ से, फिर नहा धो करके, फिर मतलब ऑटो से, मतलब स्टेशन से 5 किलोमीटर था, तो फिर ऑटो बुलाए, फिर ऑटो से आए। और फिर मतलब अंदर में तो पता नहीं चला ना कि ठंडा है या गर्म है, मतलब अंदर में तो पूरा नॉर्मल था, पंखा चल रहा था। फिर जैसे हम लोग बाहर निकले तो ऑटो में इतना ठंडा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं से कंबल उम्बल रजाई मिल जाता तो ओढ़ लेते। सब कोई बैग के अंदर में पैक कर लिए थे ना, तो जिसकी वजह से मतलब ठंड लग गई थी। और ट्रेन में बहुत कोई को पूरा फीवर आ गया था। फिर मतलब टैबलेट सब कोई पकड़े हुए थे, तो फिर हम लोग सब कोई खा लिए। और हम तो दर्द का टैबलेट भी खा रहे थे, फिर भी कोई असर नहीं है, पता नहीं क्या हो गया था। फिर उसके वजह से हम 2 दिन खाना भी नहीं खाए थे, ट्रेन में भी नहीं खाए, घर में भी नहीं खाए, जिसकी वजह से पेट मेरा पूरा गर्म हो गया था। और फिर यहाँ आए, फिर आते साथ मतलब एक तो हरासमेंट इतना लग रहा है, और फिर मतलब कि चलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन भी आके सुबह में सारा काम करना पड़ा, मतलब पानी भरना पड़ा, घर का सारा काम करना पड़ा, और मम्मी सबको भी जाना था। तो फिर मम्मी सबके लिए सुबह में खाना बनाई, तो हम लोग सबको के लिए एक ही साथ खाना बनाई। उसके बाद में फिर मैं सो रही थी, मम्मी बोली जल्दी से जाओ मेडिकल, नहीं तो फिर बाद में फिर हम लोग भी चले जाएंगे। तो फिर मेडिकल में गई, मेडिकल से दवाई ली, फिर आई। उस दिन केवल आने के बाद में जो सोई हूँ, मतलब बेहोश, पूरा बेहोश, जैसे दारू पी कर सब कोई सोता है ना, उस टाइप से मैं दारू पी के, मतलब दारू तो नहीं पी थी, दवा खाई थी, पर दारू पी के जैसे सोता है ना वैसे ही सो गई थी। और फिर मतलब मेरा दोनों बेटी ट्रेन में मुझे बहुत परेशान की है। वहाँ जब रुके थे, जो मतलब धर्मशाला में जो रुके थे। हाँ बेटा,
वहाँ पर भी सब कोई सो जाता था, रात में भी नहीं सोता था, इतना परेशान कर रहा था। मतलब घूमने में जो मज़ा आया, बहुत थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत मज़ा आया। और मसूरी जहाँ पर हम लोग मतलब गए थे, मसूरी जो जगह था, मतलब उसको कहा जाता है पर्वतों की रानी, वो जगह को वहाँ गए तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। मतलब उत्तराखंड का। और वहाँ पर जो है ये क्या बोलते हैं, जो मतलब वो ना इतना ऊंचा जगह है, मतलब ज़मीन से पूरा 600 किलोमीटर ऊपर हम लोग गए थे। मतलब मसूरी जो जगह का नाम है वो ज़मीन से 600 नहीं सॉरी 6000 किलोमीटर ऊंचा पर था। तो फिर वहाँ पर ना जो बादल, मतलब जो पहाड़ है, वहाँ का जो घर उर है, जो पेड़ पौधा है, वो ना बादल से पूरा सटा हुआ है। और जैसे बादल घूमते रहता है तो जैसे पेड़ उड़ घर उड़ से टक्कर हो जाता था ना, तो इतना मतलब पूरा बारिश होती थी, धूप भी पूरा कस के देता था। और फिर बारिश भी, जैसे हमारे साइड में कभी कभी बहुत ज़ोर से धूप रहती है और बूंदा भी बहुत बड़ा बड़ा जैसे ओला पड़ रहा है उस टाइप से होता था। मतलब कि बादल जो है ना, मतलब पेड़ उड़ से टकरा जाता था तो अचानक वो धक्का से, मतलब उसका जो प्रेशर जो रहता था रिटर्न होता था होगा, तो फिर वो बड़ा बड़ा बूंदा गिरता था। उसके बाद में मसूरी झील में जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे मतलब प्लास्टिक का ये रेन कोट मिल रहा था 50 रुपये में, और फिर छाता भाड़ा में मिल रहा था। तो फिर वो या तो मतलब बहुत कोई रेन कोट लिए, हम लोग तो तीनों, मम्मी और हम, मतलब पापा तीनों छाता लिए थे। और मतलब ऐसा कुछ यूज नहीं आया, लेकिन इतना बड़ा बड़ा, मतलब जैसे इधर पत्थर ओला बरसता है ना, उस टाइप से बड़ा बड़ा गिर रहा था। मतलब लगने से ना मुंडी को ठप ठप कर रहा था, मतलब ऐसे। और फिर वहाँ पर फिर विद्या और ब्यूटी को वहाँ का जो लोकल का जो ड्रेस है वो ड्रेस, मतलब सब कोई और फ़ोटो कर रहे थे, तो मैं भी ब्यूटी और विद्या को ड्रेस फ़ोटो करवा दी। उसके बाद में वहाँ खाना वाना खाएँ, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए दूसरे जगह। फिर रास्ते में एक शिव मंदिर था, वो बहुत सुंदर था, फिर वहाँ पर भी घुसे। उसके बाद में फिर मतलब वो मसूरी में ही घूमते घूमते तो हम लोग शाम हो गया, फिर रिटर्न आते आते फिर उस दिन केवल वहीं पर घूमे थे। उसके बाद में दूसरा दिन गए थे ऋषिकेश। और फिर मेरा दोनों बेटी जो है ना मेरे को इतना परेशान कर रही थी, बड़ी वाली तो थोड़ा समझदार भी थी, और फिर छोटी वाली जो है ना मम्मी के पास जा रही है ना पापा के पास, मतलब किसी के पास नहीं, 24 घंटा जो है मेरे से लटका हुआ। और मेरा मम्मी थोड़ा सा गोदी कर देती, इतना रोती थी। और फिर पापा कभी कभी तो गुस्सा, मतलब क्या पर बहुत इरिटेट हो गए थे ना, तो जिसकी वजह से पापा कभी भी छीन के लेके जाते थे ब्यूटी को, तो फिर जो कूं 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 जो करती थी। उसके बाद में फिर ट्रेन में भी वही हाल था। एक दिन सुबह में, मतलब डेली उसको नहाती थी, उस दिन नहीं नहा दी। मम्मी बोली मेरे को कि जाके थोड़ा सा पोंछ दो, मतलब पानी से, तो कम से कम एक मग डाल दो। मैंने बोली कि रहने दो मम्मी, कुछ नहीं होगा। तो इसके वजह से भी वो मतलब ट्रेन में भी मेरे को इतना गुस्सा कर रही है, पूरा उसका दांत जो है ना एकदम महीन महीन छोटा छोटा है ना, मेरे को इतना काट रही है गुस्सा से कि तुम मेरे को आज क्यों नहीं नहलाई बोल के, इतना काट रही है मत पूछिए। इतना मतलब ऐसा लग रहा था ना कुछ चूटी काटता है ना बच्चा सब, तो उससे ज़्यादा वो दर्द कर रहा था। पूरा सब तरफ काट के, गाल को, हाथ को, पैर को, पीठ को, कंधा, मतलब जहाँ सक रही थी सब तरफ केवल काट रही थी। और फिर उसका दूसरा नेक्स्ट डे जो सुबह हो गया, तो उसको मतलब ड्रेस खोल के और फिर ट्रेन का बाथरूम में ही ले जाके एक मग जो मतलब बेसन जो होता है ना हाथ धोने वाला, तो उसी में उसको ले जा कर के मैं पैर हाथ धो दी। हाँ बेटा, धो दी तो फिर जो है वो, और ब्यूटी को देखिए, हाँ, और ब्यूटी को देखिए सर्दी हो गया है, और फिर उसका नाक में छिछी निकल रहा है, उसको जा रही हूँ पोंछ दूँगी। क्या हुआ ना, घर पहुँचे उसके बाद में वहाँ हगीज हो, तो हगीज पहनने को उसका आदत नहीं हो, ज़बरदस्ती उसको हगीज पहना रही थी। तो फिर वो जो है, और फिर आने के बाद में यहाँ इतना बहुत सारा कपड़ा धोए हैं आज। इधर देखिए इतना सारा कपड़ा धोना है, उधर बैग सब इधर फेंका हुआ है, ऐसे सरियाई नहीं हूँ। और फिर इधर देखिए इतना सारा कपड़ा, पूरा एक बेड जो है, पूरा एक बेड, मतलब कि
धोई हूँ। ये सबको सरियाना है, अभी सरियाए नहीं। बहुत सारा कपड़ा हो गया है, देख रहे हैं आप लोग। मतलब पूरा इतना सारा कपड़ा, पूरा कपड़ा इतना सारा दो एक बार धोई सुबह में, फिर वो सूख गया, फिर दोबारा फिर से धोई। और फिर मेरा जो है ना कि कपड़ा मेरा सूट वूट सब जो है बहुत सारा वेस्ट हो गया था, जिसको पहन पहन के मैं बोर हो गई थी। तो फिर मम्मी सबको बोली कि मम्मी मेरे को, मैं तो सुबह में मेरा कान बहुत दर्द हो रहा था ना, तो हॉस्पिटल चली गई थी। तो फिर मम्मी को बोली मम्मी मेरे लिए लेदरा साँट दो। तो देखिए मम्मी मेरे लिए लेदरा साँट दी है, ये वाला है, लेदरा साँट दी है। अब इसको हमको सीना है, तो इसको डेली थोड़ा थोड़ा सिएंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आधा कपड़ा जो है वो रह ही गया है, इधर बहुत सारा कपड़ा जो है। तो फिर इसको मैं मम्मी फिर से हम लोग पूरी जाने वाले हैं 1 तारीख को, 1 नवंबर को फिर से। तो फिर उस समय मम्मी बोली कि हम आएंगे तो फिर कपड़ा सबको मत फेंकना, रखे रहना, हम फिर लेदर सी देंगे। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो फिर मम्मी उसके वजह से मतलब रख देंगे, नहीं तो फिर हम मतलब फेंक देते। और बहुत सारा कपड़ा तो फेंक दी। इधर देखिए मोटरियों में बंधा हुआ है, सारा कपड़ा फेंकना है, क्योंकि कितना सारा रखेंगे ना, और रखना के भी जगह नहीं है। तो एक आलना लिए हैं आज, वो आएगा शाम में, आज भेज देंगे बोल के बोला है। और फिर मेरा घर का कंडीशन ऐसा हो गया है कि मतलब कहीं भी सरियाई नहीं हूँ, कलर उलर करने के बाद में सब ऐसे ही है। और फिर जो है मतलब कि हम लोग तो उधर हरिद्वार घूमने चले गए, तो मेरे हस्बैंड जो है हमारे मतलब केवल रूम का कलर हुआ था ना, ये जो है मतलब दरवाज़ा सब का कलर नहीं हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी जाने से गांव तरफ गए थे ना, तो ड्यूटी जाने से पहले ये दरवाज़ा सबको कलर कर, ये पूरा दरवाज़ा खिड़की सबको मतलब कलर करके गए हैं। अभी मेरा घर पूरा अच्छा नया लग रहा है। मतलब 2 साल से कलर किया हुआ नहीं था, मतलब इतना बेकार दिख रहा था। और मेरा घर में जो है ये ब्यूटी बहुत बदमाश करती है, पेन पकड़ के पूरा दीवार में लिखती है, और फिर जो है मतलब दीवार में लिखती है, और फिर पूरा दीवार काला कर दी थी, तो जिसकी वजह से बहुत ही बेकार दिख रहा था। तो फिर कलर कर दिए। तो विद्या बोल रही है मम्मी वाह मम्मी कितना सुंदर लग रहा है। इस बार हम लोग ने ये ऊपर छत को भी किए हैं, किया हुआ नहीं था, ऊपर छत भी बहुत काला हो गया था। तो फिर देखिए ऊपर भी कर दिए हैं, कितना मस्त कलर दिख रहा है। और ब्यूटी का बर्थडे था, तो बर्थडे को हम लोग बैलून वूलून फुलाए थे, तो अभी भी कुछ कुछ बैलून सब लटका हुआ है, इधर देखिए। और आधा बैलून सब तो मतलब क्या होता है ना, उसका हवा ठंडा की वजह से हवा कम हो जाता है तो सूख जाता है, तो ऐसे हो गया। और ब्यूटी बदमाशी करती है, छत में ये चेयर लाती है, चेयर पे चढ़ जाती है, और मेरा यहाँ जितना भी है खिड़की में जितना सारा सामान रहता है, सारा सामान को निकालती है। कर मेरे को वही बोले 2 दिन से हम खाना नहीं खाए थे, मेरा कान दर्द कर रहा था, तो जिसके वजह से वहाँ से मुझे हॉस्पिटल गए थे तो ORS दिया था, तो वही ORS को अभी चढ़ी चेयर में और फिर निकाली है ORS को। उसको पता है, और फिर बोतल में मतलब लेते हैं और पीते हैं बोल के। तो वो देखिए वो क्या सामान को उतार रही, पाउडर को उतार रही है, और भी उसको देखिए वो गिरा ली, उतारने नहीं सकेगी तो जाएगी चेयर लाएगी। मतलब इतना परेशान करती है। घर में तो थोड़ा कम ही परेशान करती है, लेकिन जहाँ घूमने गए थे वहाँ तो इतना परेशान कर रही थी मेरे को, मतलब इतना परेशान कर रही थी कि मत पूछिए। क्या तो बोले आप लोगों को, कितना परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा कर रही थी, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कितना कर रही थी। और इसको आए कल दिन भर कपड़ा उपड़ा ड्रेस कुछ नहीं पहनी, और जिसकी वजह से सर्दी खांसी हो गया है थोड़ा थोड़ा।